63। तुम फटा जूता बड़े ठाठ से पहने हो, मैं ऐसे नहीं पहन सकता। यानी लेखक जो है वो प्रेमचंद के फटे जूतों को देखकर कहता है, फोटो तो प्रेम जो लेखक है वो प्रेमचंद के फटे जूतों को देखकर कहता है कि तुम ऐसे जूते पहनकर क्या कर सकते हो, फोटो खिंचवा सकते हो, लेकिन मैं ऐसे जूते जिंदगी में कभी नहीं पहन सकता। फोटो तो जिंदगी भर इस तरह नहीं खींचाऊं, यानी मैं फोटो तो इस तरह कभी भी नहीं खींचाऊंगा। चाहे कोई जीवनी बिना फोटो के ही छाप दे, चाहे जो मेरी जीवनी है वो बिना फोटो के ही छाप दे, लेकिन मैं आपकी जैसी फोटो कभी भी नहीं खिंचवाऊंगा, क्योंकि उसमें क्या उनके जूते फटे हुए और उससे उंगली बाहर है तो फोटो में दिखाई दे रही है। तुम्हारी ये व्यंग मुस्कान मेरे हौसले पस्त कर देती है। क्या मतलब है, कौन सी मुस्कान है? तो कहती है कि तुम्हारी ये मुस्कान, यानी उनकी मुस्कान को लक्ष्य करके कहते हैं कि तुम, मतलब लक्ष्य करके वो कहते हैं कि उसका मतलब, उनकी मुस्कान का क्या है वो मतलब जानना चाहते हैं। क्या होरी का गोदान हो गया, क्या पूस की रात में नील गाय हल्कू का खेत चर गई, क्या सुजान भगत का लड़का मर गया, क्या क्योंकि डॉक्टर साहब क्लब छोड़कर नहीं आए। उनकी मुस्कान को लक्ष्य करके उस मुस्कान का क्या मतलब जानना चाहते हैं और वो कहते हैं कि ठीक है, मुझे लगता है कि माधो औरत के कफन के चंदे की शराब पी गया, वही मुस्कान तुम्हारी क्या है मालूम होती है। मैं तुम्हारा जूता फिर देखता हूँ कैसे फट गया, यह मेरी जनता के लेखक, यानी उनके जूते को देखकर सोचता है कि उनका ये जूता कैसे फटा होगा। क्या बहुत चक्कर काटते हो, क्या बहुत इधर उधर घूमते हो, क्या बनिए के तकादे से बचने के लिए, यानी बनिए यानी व्यापारी से बचने के लिए इधर उधर, यानी मील 2 मील पैदल चलकर, यानी उससे छिपकर दूर से कहीं पैदल चलकर क्या है तुम घर जाते हो बनिए से बचने के लिए। हो सकता है उस पर तुम्हारा वो तुम में कुछ उधारी मांगता हो, तो तुम उससे बचने के क्या है लंबे रास्ते से घर जाते होंगे, इसलिए तुम्हारा जूता क्या है फट गया होगा। चक्कर लगाने से जूता नहीं फटता, घिस जाता है। वो कहते हैं कि चक्कर लगाने से कभी जूता नहीं फटता, बल्कि वो नीचे से क्या होता है घिस जाता है। कुंभन दास का जूता भी फतेहपुर सीकरी जाने से घिस गया था। कुंभन दास फतेहपुर सीकरी किससे, अकबर से मिलने जाते, अकबर उनको मिलने के लिए बुलाते हैं। फतेहपुर सीकरी यानी कुंभन दास का जूता भी फतेहपुर सीकरी आने जाने से क्या हो गया था, घिस गया था। उससे बड़ा पछतावा हुआ, इस पर उसे बहुत पछतावा हुआ था और उसने कहा था, आवत जात पनैये घिस गए, यानी फतेहपुर सीकरी आते जाते, पनैये यानी जूते, फतेहपुर सीकरी आवत यानी आते जाते, जात यानी जाते, यानी फतेहपुर सीकरी आते जाते क्या हो गए, जूते घिस, मेरे जूते जो है वो घिस गए हैं। बिसरी गयो हरि नाम, और हरि नाम का स्मरण करने में भी क्या हुई उनको बाधा हुई है, यानी परेशानी उठानी पड़ी है ईश्वर का नाम का स्मरण करने में भी। पर ऐसे बुलाकर देने वालों के लिए कहा था, जिनके देख दुख उपजत है तिनको करबो पड़े सलाम। चलने से जूता घिसता है फटता नहीं है, तुम्हारा जूता कैसे फट गया। मुझे लगता है कि तुम किसी सख्त चीज को ठोकर मारते रहे हो, ऐसा लगता है कि तुम है ना चलने से केवल क्या होता है जूता घिस जाता है, कभी फटता नहीं है। तो सोचते हैं कि तुम क्या है जूते से किसी जो ठोस चीज है, जो सख्त चीज है उसको क्या मारते होंगे, ठोकर मारते होंगे, इसलिए तुम्हारा जूता क्या है ऊपर से फट गया। कोई चीज को परत पर परत सदियों में जम गई हो, उसे शायद तुमने ठोकर मार मार कर अपना जूता क्या कर लिया होगा, फाड़ लिया होगा। कोई टीला जो रास्ते पर खड़ा हो गया होगा उस पर तुमने अपना जूता आजमाया होगा, तुम उसे बचाकर उसके बगल से भी निकल सकते थे, यानी तुम अपने जूते को भगाकर साइड से भी निकल सकते थे। टीलों से समझौता भी हो जाता है, सभी नदियां पहाड़ थोड़े ही फोड़ती हैं, कोई रास्ता बदलकर घूम कर भी तो चली जाती हैं। यानी क्या है कुछ नदियां क्या है केवल पहाड़ को चीरती हुई नहीं बहती, वो अपना रास्ता बदल लेती है। इस तरह तुम भी क्या करते अपना रास्ता बदल लेते, तो तुम्हारे जूते जो है वो फटते नहीं। हम समझौता नहीं कर सके, क्या तुम्हारी भी वह कमजोरी थी जो कि होरी को ले डूबी, वही नेम धर्म वाली कमजोरी, नेम धर्म उसकी भी जंजीरें थी। मगर तुम जिस तरह मुस्कुरा रहे हो उससे लगता है कि शायद नेम धर्म तुम्हारा बंधन नहीं था, तुम्हारी मुक्ति थी।
तुम्हारी यह पाँव की उंगली मुझे संकेत करती सी लगती है, जिसे तुम घृणित समझते हो। उसकी तरफ हाथ की नहीं, पाँव की उंगली से इशारा करते हुए यानी देखता है कि जिससे तुम क्या करते हो, घृणित समझते हो, जिससे तुम नफरत करते हो, तो तुम उससे किस तरह उसकी तरफ इशारा करते हो, अपनी पाँव की उंगली से क्या करते हो, इशारा करते हो। क्या तुम उसकी तरफ इशारा कर रहे हो जिसे ठोकर मारते मारते तुमने जूता फाड़ लिया है? मैं समझता हूँ, तुम्हारी उंगली का इशारा भी समझता हूँ और ये व्यंग मुस्कान भी समझता हूँ। तुम मुझ पर या हम सब पर क्या कर रहे हो, हंस रहे हो, उन पर जो उंगलियां छिपाए हैं, तलवे घिस चले हैं, यानी कि जो केवल दिखावे के कारण क्या उनके दिखावा कर रहे हैं, उन पर क्या कर रहे हो, तुम हंस रहे हो। उन पर जो टीले को बरबराकर बाजू से निकल रहे हो, यानी बचकर। तुम कह रहे हो तो मैंने ठोकर मार कर जूता फाड़ लिया, उंगली बाहर निकल आई पर पाँव बच रहा है। मैं चलता रहा, मगर तुम उंगली को ढांकने की चिंता में तलवे का नाश कर रहे होंगे। तुम चलते होंगे, यानी कि तुम क्या है, तुम्हारा जूता ऊपर से फटा हुआ, उंगली दिख रही, लेकिन तुम्हारा तलवा क्या है, सुरक्षित है। लेकिन जो लेखक है उनका जूता ऊपर से तो क्या है, साबुत, और नीचे से तलवा अंगूठे के वहां से फटा हुआ है, तो जिससे उसके पैरों में क्या, जब चलता है तो वो घिस जाते हैं और पत्थर और कंकड़ के कारण उसके पैर में क्या आने लगते हैं, खून आने लगते हैं। मैं समझता हूँ, मैं तुम्हारे फटे जूतों की बात समझता हूँ, उंगली का इशारा समझता हूँ, तुम्हारी व्यंग मुस्कान समझता नहीं। लेखक कहते हैं कि जो तुम्हारा जूता फट गया उस बात को, उसको मैं समझता हूँ, और क्या है, जो तुम्हारी उंगली जिस तरफ इशारा कर रही है, मैं उस चीज को भी समझता हूँ। यानी इस पाठ में बताया गया कि प्रेमचंद का जीवन जो था बिल्कुल सादा था, उनमें दिखावे की प्रवृत्ति नहीं थी, जैसे थे वे वैसे ही दिखना चाहते तो वे फोटो खिंचवाने के लिए किसी से उधार चीज, जूते मांग लेते। आजकल तो लोग क्या करते हैं, फोटो खिंचवाने के लिए सब चीजें ही मांग लेते हैं, लेकिन प्रेमचंद में दिखावे की प्रवृत्ति नहीं थी, इसलिए वो जैसी उनकी वेशभूषा होती है, जैसे कपड़े रहते हैं, उन्हीं कपड़ों में, उन्हीं फटे जूतों में क्या कर लेते हैं, वो फोटो खिंचवाते हैं। और कहते हैं कि जो फोटो में उनकी मुस्कान दिखाई दे रही है, उस पर क्या किया है उन्होंने, व्यंग किया, यानी कि प्रेमचंद का जो जीवन था वो दुखों से भरा हुआ था, तो उन्हें मतलब उनका मन अंदर से खुश नहीं रहता था, क्योंकि उनके जीवन में उनको बहुत परेशानियां, कठिनाइयां उठानी पड़ी थी। लेकिन फोटो खिंचवाते वक्त जो मुस्कान है उसको देखकर लेखक उन पर क्या करता है, व्यंग करता है। ये था पाठ प्रेमचंद के फटे जूते।